हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज के सेशन में हम करने वाले हैं पैरोनिम्स। आपने ये नाम शायद पहली बार सुना होगा या इससे पहले आपने होमोनिम्स किए हैं, सिनोनिम्स किए हैं विद आंचल मैम। बहुत सारी चीज़ें आपने की हैं वो कैब से रिलेटेड। आज आप करने वाले हैं पैरोनिम्स विद वन एंड ओनली योर आंचल सिंह मैम, जिनके साथ आप करते हैं इंग्लिश की तैयारी वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। आपने सुना होगा सिनोनिम्स क्या होते हैं। Synonyms क्या होते हैं? What are synonyms? Synonyms are similar meaning word, right? Similarly, antonyms are opposite meaning word, right? Homonyms क्या होते हैं? Homonyms are similar sounding words but different in meaning, right? आज तक हमने यही पढ़ा है, हम यही जानते हैं दैट ये होते हैं सिनोनिम्स, ये होते हैं एंटोनिम्स, होमोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स आते हैं। बट कई बार पैरोनिम्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, बट हमें पता ही नहीं होता है कि पैरोनिम्स है क्या। ठीक है, सो आज के सेशन में हम सीखेंगे कुछ पैरोनिम्स वर्ड। आज और कल के सेशन में, दोनों ही दिन के सेशंस में हम सीखने वाले हैं पैरोनिम्स क्या है, कितने पैरोनिम्स आते हैं। ये वो सारे पैरोनिम्स हैं जो आपके आईबीपीएस, बैंक एग्जाम्स या फिर आपके एसएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बट हमें कंफ्यूजन हो जाती है। हमें लगता है कि यार क्या वर्ड दे दिया है, क्या मीनिंग हो सकती है, हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं मीनिंग्स में, राइट। सो आज हम करने वाले हैं पैरोनिम्स, जिसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखनी है और ये आपको याद रखना है कि पैरोनिम्स क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के सेशन में पैरोनिम्स क्या होते हैं, क्योंकि हमें करना है पैरोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स सभी की तैयारी एकदम परफेक्टली, ताकि 2020 एग्जाम्स या 2021 एग्जाम्स, जो भी एग्जाम्स आए हमारे सामने, वो सभी एग्जाम्स हम क्रैक कर सकें, राइट। आपको सभी एग्जाम्स में सफलता मिल सके। सबसे पहले अनअकैडमी ऐप पे मुझे फॉलो करना है आपको बाय टाइपिंग माय नेम ANCHALSINGH, राइट। अनअकैडमी ऐप पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, मेरे नाम को टाइप करके। आपको वहाँ पे बहुत सारी फ्री क्लासेस, फ्री सेशंस मिलेंगी। साथ ही आप मुझे फॉलो करेंगे तो आपको बहुत कुछ वहाँ पे भी सीखने मिलेगा। और इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, सिमिलर टू वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल। उसी की तरह हमारे पास अनअकैडमी भी है, जो कि जहाँ पे हम करते हैं तैयारी बैंक, एसएससी, रेलवे सभी एग्जाम्स की, हायर लेवल एग्जाम्स की भी। तो जुड़ना मत भूलिएगा। इंग्लिश सीखना है और इंग्लिश अगर क्रैक करना है तो आंचल मैम को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो ज़रूर करिए। I welcome you everyone on this platform, on Unacademy, and on all the platforms where we educators are teaching you to make your dream a success. अगर आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन क्लासेस लेना चाहते हैं, प्लस क्लासेस की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप ANLIVE टाइप करके, मेरे नाम को टाइप करके, फॉलो करके और AN लाइव कोड लगा के 10% इंस्टेंट डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका फील्ड है बैंक एग्जाम्स, राइट। आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपने 12 मंथ्स प्लान लिया है और आपका 12 मंथ प्लान इज ऑफ 6,000। सो इफ योर प्लान इज ऑफ 6,000 एंड 5,400, इट कैन बिकम 5,400, 600 रुपए का फायदा। कैसे, ऐसे होगा। AN लाइव आप जैसे ही टाइप करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, आप सेशन को लाइक करेंगे, आंचल मैम को लाइव फॉलो करेंगे और आंचल मैम का कोड AN लाइव यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंट 600 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा, विच इज 10% ऑफ 6,000, राइट। एंड योर फीस बिकम्स 5,400, देन यू कैन प्रोसीड टू पे। आइए बात कर लेते हैं एक बार मंडे टू फ्राइडे के स्केड्यूल की। मंडे टू फ्राइडे हम जुड़ते हैं सुबह 6:30 से 7 बजे रोज वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, जहाँ पे हम करते हैं वोकैब्स की तैयारी, ग्रामर की तैयारी, हमारे एग्जाम्स की तैयारी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिसलेनियस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चंस की तैयारी हम वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे करते हैं, राइट। 10 AM to 11 AM हम जुड़ते हैं अनअकैडमी ऐप पे, जहाँ पे हम करते हैं प्लस क्लासेस। 11:30 AM to 1:30 PM हम जुड़ते हैं अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे, जहाँ पे हम करते हैं अनअकैडमी की स्पेशल क्लास, जो कि है बिल्कुल फ्री, 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 राइट। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री है।
इन क्लासेस का कोई भी कॉस्ट आपको नहीं देना है, आप फ्री में अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके मुझे फॉलो करके मेरी स्पेशल क्लासेस अवेल कर सकते हैं, राइट। 2 PM टू 3 PM हम जुड़ते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स चैनल पे, जहाँ पे हम करते हैं बैंक एग्जाम की तैयारी। तो अगर आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप बैंक एस्पिरेंट है, तो आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। आइए जानते हैं व्हाट आर पैरोनिम्स। पैरोनिम्स होते क्या हैं। सबसे पहले, पैरोनिम्स आर वर्ड्स दैट आर प्रोनाउंस्ड और रिटन इन अ सिमिलर वे बट विच हैव डिफरेंट लेक्सिकल मीनिंग। लेक्सिकल मीनिंग मतलब उनके वर्ड्स थोड़े डिफरेंट, वर्ड्स भी डिफरेंट होते हैं, स्पेलिंग्स भी डिफरेंट होती है, और साथ ही साथ उनकी मीनिंग भी डिफरेंट होती है, राइट। पैरोनिम्स कॉन्ट्रास्ट विद होमोनिम्स। पैरोनिम्स और होमोनिम्स कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, which are words with different meanings। homonyms क्या होते हैं? homonyms different meaning word होते हैं, लेकिन उनकी pronunciation और spelling सेम होती है। paronyms की pronunciation और spelling सेम नहीं होती है, ना ही pronunciation सेम होती है, ना ही spelling सेम होती है, सिर्फ कुछ वर्ड सिमिलर होते हैं, इसीलिए उनका नाम दिया गया है पैरोनिम्स, और उनकी मीनिंग भी डिफरेंट होती है। तो आइए देखते हैं क्या क्या पैरोनिम वर्ड्स होते हैं और सीखते हैं पैरोनिम्स, राइट। सबसे पहला वर्ड एक्सेप्टेंस या एक्सेप्टेशन हम कब यूज करते हैं? एक्सेप्टेंस या एक्सेप्टेशन कब यूज किया जाता है? द एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग, राइट, द एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग। एक्सेप्ट करने के एक्ट को, तरीके को बोलते हैं एक्सेप्टेंस, बट वहीं एक्सेप्टेशन किसे कहते हैं? एक्सेप्टेड मीनिंग, है ना, मतलब मीनिंग उसकी क्या होती है? एक्सेप्ट कर लिया गया है। एक्सेप्टेशन, द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टेशन। ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेटिव हमेशा बोलते हैं हम, कई ऑल्टरनेट लगाते हैं, कभी ऑल्टरनेटिव लगाते हैं, क्या डिफरेंट है दोनों में? बोलते हैं ना, चूज द ऑल्टरनेटिव वर्ड। व्हाट इज एन ऑल्टरनेट टू दिस? इसका ऑल्टरनेट क्या है? तो व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स? ऑल्टरनेट का मतलब होता है हैपनिंग वन आफ्टर द अनदर, एक के बाद एक ऑल्टरनेटिवली होना, ऑल्टरनेट टाइम पे होना, राइट। सिमिलरली ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शंस, ठीक है। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शंस। जैसे आपको क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, गिवन 4 ऑल्टरनेटिव्स आर गिवन, मतलब 4 ऑल्टरनेटिव दिए गए हैं, उनमें से एक आपका आंसर बना रहा है, तो आपको चूज करना है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेटिव, ओके। बारबेरिटी एंड बार्बरिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बारबेरिटी एंड बार्बरिज्म? देखिए, दोनों की मीनिंग अलग अलग है, दोनों के वर्ड्स अलग अलग हैं, यूसेजेस अलग अलग हैं, लेकिन इनका बेस वर्ड सेम है, बेस वर्ड सेम होता है, ठीक है। बार्बर, बार्बर से आए हैं दोनों वर्ड्स। बारबेरिटी का मतलब होता है सैवेज, क्रूएल, क्रुएल्टी, ठीक है। बारबेरिज्म का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड होना, अनसिविलाइज्ड होना, ठीक है, तरीका नहीं होना, मैनर्स नहीं होना, तो बारबेरिज्म है ना, उसे हम कह सकते हैं। और बारबेरिटी किसे कह सकते हैं? जब हम किसी चीज को क्रुएल्टी क्रुएल्टी देखते हैं, जब हम होते हुए देखते हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड बारबेरिटी। सिमिलरली कंप्लीटनेस और कंप्लीशन, कंप्लीटनेस और कंप्लीशन आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार यूज भी किया होगा। तो कंप्लीटनेस और कंप्लीशन की मीनिंग क्या होती है? कंप्लीटनेस और कंप्लीशन की मीनिंग होती है, कंप्लीटनेस हम बोलते हैं परफेक्शन, ठीक है। शी हैज डन द वर्क विद परफेक्शन, शी हैज डन द वर्क विद कंप्लीटनेस, प्रॉपर कंप्लीटनेस है उसके काम में, राइट। और वही कंप्लीशन, खत्म करना, फिनिशिंग, है ना। by when are you going to complete it? what is the completion, how are you going to complete it, ठीक है। finishing, when is the completion date, मतलब finishing date of this particular part, this particular project, this particular event, तब हम यूज करते हैं completion, right? So these are the meanings of the word completeness and completion. Ceremonious and ceremonial, both have come from a word ceremony, but दोनों की मीनिंग अलग अलग है। क्या मीनिंग है? सेरेमोनियस का मतलब होता है फिल ऑफ सेरेमनी, ठीक है। सिमिलरली सेरेमोनियल का मतलब होता है रिलेटेड टू सेरेमनी एंड राइट्स, सेरेमनी और राइट से रिलेटेड होना। चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक, डोंट डोंट बिहेव चाइल्डिश, है ना, ही हैज अ चाइल्ड लाइक बिहेवियर, ठीक है, डोंट बिहेव चाइल्डिश एंड ही हैज अ चाइल्ड लाइक बिहेवियर। अगर हम बोले तो चाइल्डिश का मतलब क्या होता है? इमेच्योर बिहेव करना, लेकिन चाइल्ड लाइक जब हम बोलते हैं तो इनोसेंट। आप मीनिंग समझ पा रहे हैं? चाइल्ड वर्ड हम यूज कर रहे हैं,
बट जब हम चाइल्डिश बोल देते हैं तब मतलब हम बंदे को या बंदी को इमेच्योर बोल रहे हैं, हम किसी पर्सन को, व्यक्ति को इमेच्योर बोल रहे हैं, है ना। बट वहीं जब हम चाइल्ड लाइक बिहेवियर बोलेंगे या चाइल्ड लाइक का यूज करेंगे, हम उस पर्सन को इनोसेंट बोल रहे हैं, हम उस पर्सन को क्या बोल रहे हैं, इनोसेंट बोल रहे हैं। कंसीडरेट एंड कंसीडरेबल, कंसीडरेट का मतलब होता है थॉटफुल होना, दैट वाज रियली कंसीडरेट ऑफ यू, दैट वाज रियली थॉटफुल ऑफ यू। कभी आपको कोई गिफ्ट कर रहा है और वो गिफ्ट कस्टमाइज गिफ्ट है और बहुत ही अच्छी गिफ्ट है ना, तो आप क्या बोलेंगे, थैंक यू फॉर बीइंग सो कंसिडरेट, थैंक यू फॉर बीइंग सो थैंकफुल, थॉटफुल, है ना। बट कंसिडरेबल मतलब क्या, this is not considerable, I'm not going to considerate this, right? It means कि not much sufficient, काफी नहीं होना, sufficient नहीं होना, right? Similarly, corporal और corporeal का मतलब क्या होता है, corporal means of human body, of human body, corporal मतलब human body से related, corporeal का मतलब होता है for the body, body के लिए, जैसे बोलते हैं ना nutrients and nutrition and nutrients, these are the best nutrients for humans, humans should intake these nutrients, so these are the corporeal for a better living, these are the corporeal for your organs, ये हम बोल सकते हैं। बट जब हम corporal बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, हम corporal बोलेंगे of the body, shoulders are a corporal of the body, shoulders are a part of the body, right? Neck is the corporal of the body, neck is the part of the body, so this is the difference between corporal and corporeal। बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मीनिंग तो सेम होगी इनकी, क्योंकि ये तो सेम बेस वर्ड से आ रहे हैं, राइट? तो इतना डिफरेंट क्यों है, मतलब और इसी चक्कर में क्या होता है, कई बार हम ऑप्शंस गलत मार्क करके आ जाते हैं एग्जाम में। अगर कोई वर्ड ऐसा दिया हुआ है जो आपको जैसे कंसिडरेट या कंसिडरेबल दिया हुआ है और सिमिलर मीनिंग वर्ड्स दे दिए, थॉटफुल भी दिया हुआ है, सफिशिएंट भी दिया हुआ है, आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आपको वहाँ पे तुक्का मारना होगा, और तुक्का मारने वाला काम हमें नहीं करना है, ठीक है? तुक्का मारने वाले काम हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, जय माता दी बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? हमें जो भी करना है वो अपने समझ से, अपने लॉजिक से, अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से करना है। Clear? So, thank you everyone for joining in the session. I hope you all are attending the session, and the session will be very, very beneficial for you in understanding what paronyms are and how to use paronyms. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही सेशन को भी लाइक करके ढेर सारा प्यार दें। चलिए, कॉम्प्लेसेंट एंड कॉम्प्लाइजेंट, कॉम्प्लेसेंट एंड कॉम्प्लाइजेंट की मीनिंग क्या होती है, he is such a complaisant man or human, he is a very polite person, इसका मतलब हो, राइट? बट वहीं जब हम कॉम्प्लेसेंट का यूज करते हैं, प्लीज, आई वॉज कॉम्प्लेसेंट बाय योर बिहेवियर, आई वॉज कॉम्प्लेसेंट बाय योर ट्रीटमेंट, मतलब आई वॉज प्लीज बाय योर ट्रीटमेंट, आई वॉज सेटिस्फाइड बाय योर ट्रीटमेंट, दिस विल बी द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉम्प्लेसेंट एंड कॉम्प्लाइजेंट, राइट? कॉम्प्लेसेंट एंड कॉम्प्लाइजेंट की ये करेक्ट मीनिंग वर्ड होगी। Continuous and continual both have come from a same base word which is continue, लेकिन दोनों की मीनिंग्स अलग है, दोनों की मीनिंग्स अलग कैसे हैं? Going on uninterrupted, going on all the time without stopping, this is the meaning of the word, right? Continuous का मतलब होता है लगातार 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 लगातार, है ना? और continual का मतलब होता है going on all the time without stopping, मतलब वहां पे स्टॉप है, कभी ना कभी स्टॉप कर रहे हैं आप, लेकिन जब भी आप स्टॉप करने के बाद स्टार्ट करते हैं, यू आर कंटिन्यूअल। बहुत बच्चों को बहुत बोलने की आदत होती है, कुछ बच्चों को बहुत सारी बातें करने की आदत होती है, तो जब वो बातें करते हैं तो उनको हम बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूअल, है ना? लेकिन उनकी कुछ हैबिट्स अगर होंगी तो उसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस हैबिट, ठीक है? कॉन्टिन्यूअसली कोई काम हो रहा है तो कॉन्टिन्यूअसली दिस इज हैपनिंग, एडवर्ब लगा के हम बोल सकते हैं। बट जब हम किसी व्यक्ति को कह रहे हैं तो कॉन्टिन्यूअल बोल सकते हैं, ठीक है? विदाउट स्टॉपिंग, समवन हु इज डूइंग थिंग्स विदाउट स्टॉपिंग। चलिए नेक्स्ट, डिस्टिंक्शन और डिस्टिंक्टनेस। कॉलेज में मिला है डिस्टिंक्शन आप लोगों को? कितने लोगों को मिला है, जल्दी से कमेंट करके बताइए जरा, कितने लोगों को डिस्टिंक्शन मिला है कॉलेज में? डिस्टिंक्शन और डिस्टिंक्टनेस का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्शन मतलब ऑनर मिलना, है ना? ऑनर मिलना, यूजुअली 75% से ऊपर जितने लोगों को भी परसेंटेज आता है स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, उन्हें कहते हैं डिस्टिंक्शन मिला है, ऑनर मिला है, ठीक है? और डिस्टिंक्टनेस का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्टनेस का मतलब होता है क्लियरनेस, वेरी क्लियर। डिलीवरी, हैंडिंग ओवर टू लेटर ऑफ लेटर्स, डिलीवरी मतलब कुछ भी डिलीवर करना, हैंड ओवर करना किसी को, डिलीवरेंस, ठीक है? डिलीवरेंस होना, फ्रीडम होना।
इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी हैव राइट टू डिलीवरेंस. हम बोल सकते हैं राइट टू डिलीवरेंस. क्यों? क्योंकि राइट टू फ्रीडम होता है, तो राइट टू डिलीवरेंस भी हो सकता है. राइट, राइट टू डिलीवरेंस का मतलब क्या होता है? फ्रीडम होना, बोलने में, खाने में, पीने में, घूमने में, पहनने में, हर चीज में, बातों में, थॉट्स में, है ना. तो फ्रीडम होना किसे कहते हैं? डिलीवरेंस को कहते हैं. और सिमिलरली डिलीवरी किसको बोलते हैं? हैंडिंग ओवर ऑफ लेटर्स को बोलते हैं डिलीवरी. चलिए, डिवाइस. डिवाइस का मतलब क्या होता है? डिवाइस का मतलब होता है एक प्लान. ठीक है, और डिवाइस का मतलब होता है टू प्लान. ठीक है, ये हम बहुत बार कंफ्यूज करते हैं. एक प्लान है तो वो आपके पास एक क्या है? डिवाइस है. आपके पास एक आइडिया है, आपके पास एक प्लान है. लेकिन जब आप डिवाइस बोलते हैं तो आप कर रहे हैं कैसे? आई टेल यू. आई हैव एन आइडिया और अ डिवाइस which can help. Similarly, if I say आई हैव एन आइडिया और अ डिवाइस विच कैन हेल्प. मेरे पास एक आइडिया है या कोई डिवाइस है जिससे हेल्प मिल सकती है. सिमिलरली जब हम बोलेंगे आई हैव टू डिवाइस आउट अ सर्टेन थिंग्स टू मेक दिस स्ट्रैटेजी वर्क, मुझे कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ेगा, कुछ चीजें, कुछ सर्टेन चीजें जिससे ये स्ट्रैटेजी काम कर जाए. क्लियर? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिवाइस एंड डिवाइस. इगोटिस्ट एंड इगोइस्ट. इगोटिस्ट किसको बोलते हैं? पर्सन हु टॉक ऑफ हिमसेल्फ. ऐसे व्यक्ति जो खुद के बारे में बात करें उन्हें हम कहते हैं इगोटिस्ट. ठीक है, ईगो का मतलब क्या होता है? आई, सेल्फ, है ना. एंड सिमिलरली इगोइस्ट, अ पर्सन हु थिंक ऑफ हिमसेल्फ. टॉक ऑफ हिमसेल्फ, थिंक ऑफ हिमसेल्फ. ठीक है, जो अपने बारे में सोच रहा है वो इगोइस्ट हो गया, और जो अपने बारे में बोल रहा है वो इगोटिस्ट हो गया. क्लियर? रिमेंबर द मीनिंग. दीज आर लिटिल बिट कंफ्यूजिंग बट दे आर वेरी हेल्पफुल. और इनकी मीनिंग सिमिलर नहीं है, आप ये देख पा रहे होंगे. दे हैव डिफरेंट मीनिंग, they have different lexical meaning, they have different words, and similarly they are differently pronounced also. Okay, ये accept और accept वाला concept यहाँ पे नहीं है. It is quite different. So I hope you this paronym you are understanding what paronyms are. ठीक है, चलिए moving on to the next question, moving on to the next part. देखते हैं next क्या है. Fatal का मतलब होता है deadly. It's a fatal combination. It's a deadly combination, right? Fatalist. Fatalist किसको बोलते हैं? One who believes in the power of himself. One who believes in fate. जो कर्मा में believe करते हैं, जो power में believe करते हैं, ठीक है, कर्म में believe करते हैं, उन्हें कहते हैं हम fatalist, right? तो who believes in the power of himself मतलब अपने काम में, अपने work में, अपनी चीजों में believe करते हैं. और fatal मतलब जो deadly होते हैं, मतलब deadly combination, deadly idea, कोई भी चीज जो fatal हो, मतलब एकदम टू गुड, मतलब टू गुड वाला फीलिंग दे. ठीक है, तो वहां पे हम यूज करते हैं फेटल. टॉलरेबल एंड टॉलरेंट की मीनिंग क्या होती है? टॉलरेबल का मतलब होता है बेयरेबल, टॉलरेट करने लायक. यू आर क्वाइट टॉलरेबल. ठीक है. सिमिलरली टॉलरेंट किसको बोलते हैं? वन हु हैव द कैपेसिटी टू टॉलरेट. जिसे टॉलरेट करने की कैपेसिटी है, मतलब आई एम वेरी टॉलरेंट टुवर्ड्स एवरीवन. ठीक है, बट आई एम टॉलरेबल ओनली विद वन पर्सन. इसका मतलब क्या होता है? हम एक ही इंसान को झेल सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर कैपेसिटी बहुत लोगों को टॉलरेट करने की है. देयर इज अ डिफरेंस, है ना. सो अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस, दैट टॉलरेबल और टॉलरेंट हम कहाँ यूज करते हैं. द यूसेज इज डिफरेंट, द मीनिंग इज डिफरेंट, all everything is different. Only the same thing is that they come from a same base word. The root word is same. Okay. लिमिट का मतलब बाउंड्री, लिमिटेशंस का मतलब रेस्ट्रिक्शन. ये तो आपको पता ही है ना. लिमिट का मतलब बी इन योर लिमिट, मतलब अपनी बाउंड्री में रहो. और जब हम बोलेंगे दीज आर योर लिमिटेशंस, दीज आर योर रेस्ट्रिक्शंस, आपको ये रेस्ट्रिक्शंस में रहना है. मोमेंटस एंड सिग्निफिकेंट. मोमेंटस का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, मतलब इंपॉर्टेंट, सिग्निफाई कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है. मोमेंट्री, शॉर्ट लिव्स. मोमेंट्री मतलब वो छोटा सा मोमेंट, वो सिचुएशन जो छोटा था बट बहुत ही यादगार था, तो उसे हम मोमेंट्री बोलेंगे. और मोमेंटस किसको बोलेंगे? सिग्निफिकेंट चीजों को बोलेंगे मोमेंटस. नेसेसरीज मतलब, नेसेसरीज का मतलब होता है एसेंशियल. ठीक है, फूड, शेल्टर,
water, all these are necessary to us, all these are essential for us, right? But necessities, हमारी necessities क्या है, हमारी ज़रूरतें क्या है, needs क्या है, this is the difference between the word necessaries and necessities. Observance, action of observing. I am a I am an observant person, right? I I have a way of observing. I observe people. Observation का मतलब judgment करना. Don't she has been kept in observation. उसको judgment में रखा गया है, perception में रखा गया है, ठीक है, observe करने के लिए. So these are the different meanings of observance and observation. Okay. Observer किसको कहते हैं? One who observe, जो observe करता है. लेकिन observant किसको कहते हैं? One who makes quick observation, मतलब तुरंत judge कर लेना, है ना? देखा और जज कर लिया. जैसे बहुत लोग होते हैं, कोई अगर बहुत रिलीजियस क्लोथ्स पहना हुआ है, ठीक है, अगर वो हो सकता है वो मॉडर्न होगा, उसके थॉट्स बहुत मॉडर्न है, वो उसकी बातें मॉडर्न है, बट वो पहनता वैसे क्लोथ्स नहीं है, तो हम उसको तुरंत जज कर लेते हैं, है ना? हम उसको उसके क्लोथ्स से, उसके पहनावे से जज कर लेते हैं. तो हम क्या हो गए? ऑब्जर्वेंट हो गए. लेकिन हम किसी व्यक्ति को जानते हैं और बहुत दिन बाद जानने के बाद हम उनके बारे में कुछ कंक्लूड कर रहे हैं, तो हम क्या हो गए? हम ऑब्जर्वर हो गए. ठीक है, हम ऑब्जर्वर हो गए. सिमिलरली प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिसिएबल. प्रैक्टिकल की मीनिंग क्या है? प्रैक्टिकल की मीनिंग होती है रियल होना, ठीक है. प्रैक्टिसेबल की मतलब का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिसेबल का मतलब होता है फीजिबल होना. क्लियर? तो प्रैक्टिकल, प्रैक्टिसेबल, दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फीजिबल. चलिए देख लेते हैं एक बार जल्दी से हमने क्या क्या वर्ड्स रिवाइज किए हैं आज. एक्सेप्टेंस, एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टेशन, एक्सेप्टेड मीनिंग, ऑल्टरनेट, हैपनिंग वन आफ्टर द अनदर, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन. बारबेरिटी मतलब savage and cruelty, barbarism state of being uncivilized, completeness मतलब perfection, completion मतलब finishing और ending, ceremonious मतलब fill of ceremony, ceremonial मतलब related to ceremony and rites, childish मतलब immature, childlike मतलब innocent, considerate का मतलब thoughtful होना, considerable का मतलब much और sufficient काफी होना, corporeal का मतलब of human body, corporeal का मतलब for the body. कॉम्प्लेसेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है प्लीज्ड या वेल सेटिस्फाइड. कंप्लाइजेंट का मतलब होता है पोलाइट. कॉन्टिन्यूअस, गोइंग ऑन अनइंटरप्टेड, बिना रुके, ठीक है. कंटिन्यूअल मतलब गोइंग ऑन ऑल द टाइम विदाउट स्टॉपिंग. डिस्टिंक्शन मतलब ऑनर. डिस्टिंक्टनेस मतलब क्लियरनेस. डिलीवरी मतलब हैंडिंग ओवर ऑफ लेटर्स. डिलीवरेंस मतलब फ्रीडम. डिवाइस का मतलब एक प्लान. डिवाइस का मतलब टू प्लान. इगोटिस्ट, अ पर्सन हु टॉक ऑफ हिमसेल्फ, वो व्यक्ति जो अपने बारे में बात करे. और इगोइस्ट, वो जो अपने बारे में सोचे, अपने बारे में सोचे और अपने बारे में बात करे. ऐसे याद रखिए, अपने बारे में सोचे और अपने बारे में याद रखें. फेटल मतलब डेडली. फेटलिस्ट मतलब वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ हिमसेल्फ. टॉलरेबल मतलब बेयरेबल. टॉलरेंट मतलब वन हु हैव द कैपेसिटी टू टॉलरेट. लिमिट मतलब बाउंड्री. लिमिटेशन मतलब रेस्ट्रिक्शन. मोमेंटस मतलब सिग्निफिकेंट और मोमेंट्री मतलब शॉर्ट लिव. सिमिलरली नेसेसरीज मतलब essential, necessities मतलब needs, observance मतलब act of observing, observation मतलब judgment और perception, observer मतलब one who deserves, observant मतलब one who makes quick observation, quick judgment, है ना? observation और judgment. प्रैक्टिकल यानी रियल, प्रैक्टिसिएबल यानी फीजिबल. सो ये था आज का हमारा सेशन पैरोनिम्स का. नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन में हम आपको कुछ और वर्ड्स बताएंगे जो आपके लिए होंगे बेहद हेल्पफुल, बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आज के सेशन हम यहीं तक करते हैं. इतने सारे वर्ड्स आपको बता दिए हैं. नेक्स्ट सेशन हम कुछ और वर्ड्स डिस्कस करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपके IBPS PO, RRB PO मेंस, साथ ही साथ आपके बैंक या और एग्जाम्स या SSC के एग्जाम्स के लिए बेहद हेल्पफुल होंगे. So keep noting these words, keep using these words, keep noting in your mind that okay, where does the difference lie? Know the difference between the words. And channel को like, share और subscribe करना ना भूलें. साथ ही session को भी ज़रूर like करें. Thank you so much for joining me in this session of Paronyms and at Wi-Fi Study Studios channel. Thank you very much.